हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। एंड यू नो कि ये जो आपका 6 सेमेस्टर का बीटेक थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर जिसका नाम है पावर ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत ही अच्छे से आपको पहले में इंट्रोडक्शन एंड सेकंड में पावर डायोड के बारे में पढ़ाया था। पावर डायोड के बाद हम पावर ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम पावर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यू नो कि माय नेम इज़ नीरज वर्मा। थोड़ा नाम को भी चर्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं नाम अपना शायद नहीं लेता था, लेकिन नाम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो एनीवे, हम पावर ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक आप ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे। ट्रांजिस्टर आर आप टू टाइप्स। आप जानते होंगे कि बीजेटी जो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें एनपीएन एंड पीएनपी पीएनपी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें सेम एज मतलब जो भी हम ट्रांजिस्टर पढ़े थे वैसा ही है, लेकिन नाम के पहले पावर लग गया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़े थे, जिसमें कि हमने बीजेटी मॉसफेट वाट एवर सब कुछ हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बस पावर आने के कारण ना ये एक सब्जेक्ट बन गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डील करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई रेटिंग में। आप शुरू में पहला वीडियो अगर देखे होंगे तो हमने बहुत हाई रेटिंग में सभी चीज़ें थी जो जितने भी चीज़ें थी, जो भी एससीआर था, जो भी ट्रांजिस्टर था, जितने भी पावर डायोड बीजेटी थे, उनकी रेटिंग बहुत हाई था। तो पावर ट्रांजिस्टर का अगर हम बात करें तो डायोड, देखिए अभी तक अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायोड पढ़ा था, और जो डायोड था वो अनकंट्रोलेबल डिवाइस था। अनकंट्रोलेबल क्यों था? क्योंकि देखिए, एक डायोड जो है ना, डायोड का सिंबल ऐसे होता है, एनोड और कैथोड होता है। एनोड कैथोड के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जब तक अप्लाई करेंगे तभी तक हमारा जो है डायोड ऑन या ऑफ रहेगा। लेकिन ये अनकंट्रोलेबल जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड यही लिखा है कि टर्नर एंड टर्नर ऑफ टाइम कैरेक्टरिस्टिक नॉट अंडर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं था। मतलब जब हम मतलब पावर डायोड पढ़ रहे थे। लेकिन अगर पावर ट्रांजिस्टर की बात करें, इस वीडियो लेक्चर में पावर ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो पावर ट्रांजिस्टर जो है एक कंट्रोलेबल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और एक कंट्रोलेबल स्विच है। दिस आर टर्न्ड ऑन एंड टर्न्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल। देखो, अगर पावर ट्रांजिस्टर की हम बात करें तो पावर ट्रांजिस्टर में हमारे बीजेटी आते हैं, और बीजेटी का नाम जानते होंगे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और इसमें थ्री जो होते हैं ना टर्मिनल होते हैं, बेस कंट्रोल और इमीटर, इमीटर बेस और हमारा कलेक्टर होता है। तो हमारा बेस जो करंट होता है ना, हम बेस करंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और अगर हटा देंगे तो हमारा ऑफ होगा। तो ये टोटली हम बेस करंट के हेल्प से ना अपना बीजेटी को हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या इंटरव्यू में कहीं भी पूछ सकता है कि पावर ट्रांजिस्टर जो है ना वो कंट्रोलेबल कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ करंट सिग्नल इज टू बेस करंट, जो हमारा बेस सिग्नल होता है ना वो टोटली ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट में, एज लॉन्ग एज जब तक हम बेस करंट देंगे तब तक हमारा पावर ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ रहेगा। तो इसलिए मतलब हम जो पावर ट्रांजिस्टर उसे कंट्रोलेबल स्विच कहते हैं। अब हमको सबसे पहले समझना होगा कि जो पावर ट्रांजिस्टर है आर 4 टाइप्स, मतलब बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम 2 से 3 ही टाइप हमारे, मतलब अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस में केवल 3 पढ़ना है। सबसे पहले हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उसके बाद मॉसफेट पढ़ेंगे। मॉसफेट का फुल फॉर्म जानते होंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और आईजीबीटी पढ़ने वाला है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बट अगर बेसिकली हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर आप जानते हो कि एनपीएन और पीएनपी 2 टाइप के होते हैं, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी इमीटर बेस कलेक्टर होता है, मतलब 3 लेयर होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। 2 इसमें जंक्शन होते हैं, J1 J2, सेम एज पीएनपी एंड एनपीएन। और सिंबल आप जानते ही होंगे। सिंबल अगर हम बात करें थोड़ा सा जूम करके, तो जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें जो हमारा अगर बात करें, देखिए अगर इसका नीचे सिंबल दिया है कि नहीं, नहीं सिंबल नहीं दिया है। थोड़ा सा हम आपको अच्छे से और बताएं तो जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम सिंबल बनाते हैं, तो ऐसे हम इमीटर बेस कलेक्टर बनाते हैं। ये हमारा इमीटर हो गया। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है आपसे, और माइक पास में है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लिख पा नहीं रहा। ये मीटर होता है। 1 मिनट, यहाँ यहाँ समझाते हैं आपको। देखिए, अगर एनपीएन की बात करें तो एनपीएन में क्या होता है, ये हमारा ऐसा सिंबल आप जरूर देखे होंगे, ये हमारा इमीटर होता है,
ये हमारा बेस होता है और ये हमारा कलेक्टर होता है। तो अगर हम एनपीएन की बात करें तो एनपीएन में ये इमीटर से बेस की ओर बाहर की तरफ हमारा एरो जाता है तो एनपीएन होता है, और पीएनपी में ये इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे ये अंदर की तरफ हमारा एरो आने लगता है। ये मीटर होता है, ये बेस होता है, कलेक्टर होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑब्वियसली इतना तो आपको बेसिकली जानकारी होगी ही। यहाँ पे देख ही सकते हो ये सिंबल, यही यही सिंबल है। देखो इसमें बाहर की तरफ जा रहा है एनपीएन में, और इसके में अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा सिंबल होता है। तो ये सिंबल भी 2 नंबर में पूछ देता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं सीधे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए सबसे पहले बताया ना, तो जितना भी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही बहुत ही कठिन हो जाएगा। देखिए डे आफ्टर डे हम तो वीडियो वन आफ्टर वन ला ही रहे हैं, तो हमारा तो सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। और शुरू में ही बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो भी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ा है ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, तीन चीज़ से ही मिलके हमारा पहला यूनिट बना है। तो इनपुट आउटपुट एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आप 80% अपना सिलेबस खत्म कर लिए ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारा बीजेटी हमने लिए हैं। हम कौन सा बीजेटी लिए हैं? सबसे पहले ये हमने एनपीएन बीजेटी लिया है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले इसमें हम बेस करंट देंगे। बेस करंट ये हमारा इस इधर कलेक्टर करंट और इधर हमारा इमीटर करंट, ठीक है। तो यहाँ से ये वीसीसी हम करंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बेस वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो फिगर ए है ना, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की सर्किट है। ये हमारा फिगर 2 है, जो बी है वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एंड ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इनपुट में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। तो इनपुट में हमारा वोल्टेज क्या है, देखो इतना जो है इनपुट है, ठीक है। ये हमारा इधर जो बेस के साइड है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इधर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। और इधर जो है ना कलेक्टर की तरफ वीसीसी, ये हमारा जो है ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हम वीसीसी जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे। वीबीई, देखो वीबीई ये हमारा वीबीई है, और ये हमारा जो है आईबी है। ये दोनों इनपुट की तरह हैं। तो इनपुट के साइड जब हम स्टडी करके ग्राफ जो बनाते हैं ना, उसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो जब इन दोनों के बीच में जब वीसीई करंट, जो हमारा वीसीई वोल्टेज है ना, वीसीई देखो ये हमारा वीबीई हो गया, ये हमारा आईबी हो गया। इनके बीच में ये वीसीई करंट हो गया, वीसीई वोल्टेज हो गया, सॉरी। जब वीसीई को बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे हम वीसीई को बढ़ाएंगे, हमारा पहले तो लीकेज करंट फ्लो होगा जब हमारा आईबी 0 होगा। हम कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे। तो आप अगर कल के वीडियो पीछे वाला प्रीवियस वीडियो पढ़ेंगे ना, तभी आगे आपके वीडियो समझ में आएंगे। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे हमारा ब्रेकडाउन जो होगा ना, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब हम वीबीई, जो हमारा वीबीई है और आईबी के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे आफ्टर स्टडी, देन हमें ये ग्राफ मिलता है। ये सब कुछ जो है ना, ये प्रैक्टिकली करके बनाया गया है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो VCE2 है ना, VCE2 देखो, देख सकते हो कि ये हमारा VCE2 है, ये हमारा ये VCE1 है, और ये VCE2, मतलब हम दो वोल्टेज लिए हैं, एक E1 और एक E2 पे। तो हमेशा VCE2 जो होगा VCE1 से ग्रेटर होगा। तो ये हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये बस याद रखो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा VBE जो बेस इमीटर वोल्टेज होता है, और IB कर मतलब जो बेस करंट होता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें समझना है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, देखो आउटपुट हमारा VCE है, ठीक है, वोल्टेज, और करंट जो है IC है। तो देखो IC और जो वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज वो किसके बीच में ले रहे हैं, जो वोल्टेज ले रहे हैं वो वोल्टेज जो है इमीटर कलेक्टर, जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है ना, उसके बीच का हम वोल्टेज ले रहे हैं। जब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे ना, ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम बेस करंट, देखो बेस करंट सबसे स्टार्टिंग में हमारा 0 होता है, तो ये लीकेज करंट हमारा फ्लो होगा। कल के भी वीडियो में हमने बताया था, जब हमारा बेस करंट 0 होता है तो लीकेज करंट फ्लो होता है। जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाएंगे B1 B2 B3 B4, तो वैसे वैसे देखो सबसे पहले हमारा बेस करंट जो है बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम हम जैसे जैसे अपना बेस करंट बढ़ाएंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद सेचुरेशन आ जाएगा। तो ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन जो होता है इतना देख रहे हो, ये सेचुरेशन रीजन होता है। ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा है इस रीजन में, और ये कट ऑफ रीजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारा आई जो बेस करंट 5 है वो बेस करंट 4 से ज़्यादा होगा। वही लिखा है कि बेस करंट 5 बेस करंट 4 से बड़ा होगा। तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आई होप अभी तक आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बहुत ही समझ में आया होगा। उसके बाद यही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। जैसे
हम भी अभी हमने बताया कि जो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है VCE और IC के बीच में हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। जब ड्रा करते हैं सबसे पहले हम करंट जो होता है ना, बेस करंट, उसको जीरो लेते हैं। जब हमने बेस करंट जीरो लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि हम वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक टाइम बाद हमारा जो होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो IB मतलब यहाँ पे जो बेस करंट वो तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हो गया। तो ये हमारा तो स्टार्टिंग हुआ। अब जैसे-जैसे हम मतलब बेस करंट बढ़ाएँगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा बेस करंट जो है ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा एक सर्टेन टाइम बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा वोल्टेज का, जैसे-जैसे हम बढ़ाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा सैचुरेशन हो जाएगा, तो इसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। देखो यहाँ से सैचुरेशन होने लगा, तो इसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। अभी हमने बताया कि ये सैचुरेशन रीजन होता है और ये जो होगा VCC अपन RC होगा। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो पहले भी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो इसे लोड लाइन या DC लाइन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ बताना इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप शुरू में पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में होगा कि ये लोड लाइन होता है। लोड लाइन उसे कहते हैं, चलो हम बता देते हैं, जिसमें सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, ये जो होता है ना एक्टिव रीजन होता है। कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन के बीच में जो लाइन होता है वो एक्टिव रीजन होता है, और ये हमारा कट ऑफ रीजन होता है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि IB नॉट जीरो, मतलब यहाँ पे बेस करंट जीरो है और यहाँ पे बेस करंट जीरो नहीं है। तो कैसे हमारा ब्रेकडाउन होता है आउटपुट में, थोड़ा ब्रीफली हमने समझ लिया। तो जब आपके एग्जाम में ये आता है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स पा पाएँ। तो अभी हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छे से देखा। अब स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो BJT है ना, बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आता है, बहुत ही टाइम लगेगा समझने में। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम जो वोल्टेज है ना, बेस वोल्टेज, और हम सबसे पहले ये करंट जो लेंगे ना, बेस करंट लेंगे। तो सबसे पहले देखो हम बेस यहाँ पे जो है ना, यहाँ से थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमारा BJT है, यहाँ पे हम बेस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है? ऐसे बेस वोल्टेज यहाँ पे कोई पल्सेज हम देंगे बेस में, तभी तो जाके हमारा जो BJT है वो ऑन स्टेट में आएगा। सबसे पहले हमने VB दिया, ठीक है? VB देंगे, उसके बाद IB के बाद हम IC और VC देखेंगे, एंड देन हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो चलिए हम समझते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो ये लंबा तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में अगर हम एक टॉपिक ले रहे हैं तो पूरा कवर कर दें, ताकि आपको कहीं और से देखना ना पड़े। बस एक बार जब आप हमारे वीडियो देखते हैं ना, तो एक बार हम बिल्कुल आपको कहते हैं कि आप बुक प्रीफर करो। बुक के लिए हम कहते हैं कि हम PS विमरा का बुक हम मतलब पढ़ते हैं। आप कोई भी बुक पढ़ो, सब बुक में एक समान ही दिया होता है, लेकिन जो हम बुक पढ़ते हैं आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम निगेटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जब निगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे ना, तो उस समय हमारा जो करंट होगा ना, बेस करंट, वो जीरो होगा। देन आफ्टर जब हम पॉजिटिव वोल्टेज मतलब पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे, तो उस समय हमारा जो है करंट भी क्या होगा, ऑन हो जाएगा। जब हमारा करंट भी जो होगा पॉजिटिव में मतलब चला जाएगा। उसके बाद जब हम BJT को ऑफ करना चाहेंगे, तो ऑफ करते टाइम क्या करेंगे, हमारा जो वोल्टेज होगा बेस वोल्टेज वो तो ऑफ हो जाएगा, निगेटिव पल्स प्रोवाइड कर दिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही आसानी से समझे कि हम निगेटिव पल्स दिए, हमारा करंट भी जीरो, पॉजिटिव पल्स दिए, वोल्टेज हमारा पॉजिटिव चला गया पल्स में, ठीक है? अब जब हम करंट को मतलब जब ऑफ करें BJT, उस समय ऑफ तो करेंगे, लेकिन उस समय क्या होगा, अभी कल के वीडियो में रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण हमारा क्या हो रहा था, हम निगेटिव में क्या कर रहे थे, हम करंट जो है ना, निगेटिव में करंट को फ्लो कर रहे थे। तो वही निगेटिव में हम करंट यहाँ पे फ्लो करते हैं, ताकि हमारा जो माइनॉरिटी कैरियर है वो डिप्लेशन लेयर से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव लेयर से हम डिप्लीशन लेयर, थोड़ा सा निगेटिव लेयर में हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा ये क्या होगा, डिप्लीशन लेयर से चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो ये अब ये तो हमने बेस करंट और जो हमारा बेस वोल्टेज था उसको हमने समझ लिया। आगे हमें समझना होगा कि जो हमारा VBE है, जो बेस जो है ना इमीटर वोल्टेज, उसमें क्या होगा। सबसे पहले ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि ये हमारा जो पल्स लिए हैं वोल्टेज का वो भी निगेटिव है। अब जब ये हमारा करंट जो है ना, जब करंट बेस करंट हम देंगे, तब जाके हमारा जो है ये 0.7 मतलब जो हमारा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जो भी है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है? जो हमारा सबसे पहले हम VBE देखेंगे, तो जब निगेटिव हमने पल्स दिया तो ये निगेटिव रहेगा। उसके बाद जब 0.7 हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद हमारा ये क्या होगा, हमारा ये वोल्टेज जो है बढ़ने लगेगा। अब ये वोल्टेज देखिए निगेटिव डायरेक्शन में करंट जब तक फ्लो होगा, तब तक हमारा जो है ना VBE जो है वो फ्लो होगा। उसके बाद जैसे हमारा ये पॉजिटिव मतलब ये पीक पे आएगा, उसके बाद हमारा ये क्या होगा, हमारा VBE घटने लगेगा और फिर से अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको गेन कर लेगा।
तो ये हमने वीवी देखा। अब आईसी करंट जो कलेक्टर करंट है उसको देखेंगे। कलेक्टर करंट कैसे बढ़ेगा, देखो शुरू में हमारा कलेक्टर करंट जो है जीरो रहेगा। बहुत ही ध्यान समझना पड़ेगा, हमें भी समझने में बहुत टाइम लगा है। देखो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो अभी नहीं है कि हम लिख के आपको बहुत ही समझाएं, लेकिन जो भी हम पीपीटी लेते हैं उससे बहुत ही अच्छे से कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। ऑब्वियसली आप वीडियो में बने होंगे, देख रहे होंगे, धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली हम अपने कंटेंट पे, अपने वॉइस क्वालिटी, इवन आप हमारे वॉइस क्वालिटी में भी आप देख सकते हैं बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, क्योंकि अभी हम वोया का माइक खरीदे हुए हैं और वहाँ से हम आपको वीडियो क्वालिटी भी, वीडियो ऑडियो क्वालिटी सब कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। और वो भी दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम आप लोग के सपोर्ट से मतलब स्मार्ट बोर्ड पे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है कि देखिए जब हम मतलब जो कलेक्टर करंट है उसको देखेंगे तो कलेक्टर करंट स्टार्टिंग में जीरो होगा। अब ये जीरो से 0.1 10% जो होता है ना, 10% करंट जो बढ़ता है उसको टीडी बोलते हैं, जो डिले टाइम होता है। उसके बाद 0.1 से 0.9 इसको हम राइज टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब राइज टाइम के बाद 0.9 पहुंचने के बाद उसके बाद ये पीक टाइम पे जाएगा, उसके बाद हमारा करंट जो फ्लो होने लगेगा। तो ये आईसीएस करंट हमारा फ्लो होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये जब हमारा वोल्टेज जो है ना घटेगा तो हमारा करंट भी क्या होगा, घटने लगेगा। और ये 0.9 से फिर 0.1, 0.1 से फिर हमारा ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये हमने आईसी का देखा। उसके बाद आईसी का टोटली अपोजिट, जैसे आईसी हमारा बड़ा है ना, सेम उसका अपोजिट होगा। अरे स्टार्टिंग में हमारा वोल्टेज जो होता है, आप देखेंगे किसी भी स्विच की अगर हम बात करें, स्विच में क्या होगा, अगर ये ऑफ कंडीशन में तो हमारा वोल्टेज जितना होगा 230 वोल्ट उतना हमारा हमेशा रहता है। करंट ना जीरो होगा, तो करंट तो हमारा जीरो है, यहाँ पे आईसी करंट जो हमारा है जीरो है। लेकिन हमारा जिस शुरू में ही हमने क्या लिया था, देखो यहाँ पे शुरू में ही हमने निगेटिव पल्स लिया है, तो जितना हमने वोल्टेज लिया उतना तो वोल्टेज हमारे जो भी बीजेटी या स्विच के, बीजेटी ऑल्सो स्विच, तो उतना तो हमारा वोल्टेज जो है रिटेन रहेगा। देखो तो इसका बस आप अगर आईसी का बनाना सीख गए ना, आईसी का ऐसे बनता है जैसे आपने सीख लिया, उसका टोटली अपोजिट बना दो, बस सिंपल। उसका टोटली अपोजिट बना दो आप। जो वीसीई है ना, जो वोल्टेज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है, उसका टोटली अपोजिट होता है। तो यहाँ से बस आपको ये समझाना है मुझे ना कि जो ये करंट 0.1 से लेकर जो 10% से 90% जा रहा है उसको हम टीआर राइज टाइम कहते हैं, और जीरो से जब 10% आता है उसको डिले टाइम कहते हैं। और जो यहाँ से देखो, यहाँ समझना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा चार्ज रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको हम जो स्टोरेज टाइम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक टाइम है ना, इसको स्टोरेज टाइम कहते हैं। और यहाँ से यहाँ टीएफ लिखा होगा, थोड़ा जूम करके आप पढ़ना, इसको हम फॉल टाइम कहते हैं। देखो इसमें हमारा गिर रहा है जो ग्राफ है, इसको फॉल टाइम कहते हैं। एंड देन आफ्टर अगर जूम करके थोड़ा बहुत ही अच्छे से आपको समझाएं तो जो टी और टी है, इन दोनों के सम को हम टी ऑन कहते हैं। इस टाइम में हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, और ये जो है टी एन, जो इसमें हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन स्टेट में बना हुआ है। और जो हमारा ये स्टोरेज टाइम है और जो हमारा फाइल टाइम है, इसको दोनों कॉम्बिनेशन करके हम टी ऑफ बोलते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर इस टाइम में क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इतना से बहुत है, जैसे आपको बीजेटी का जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इसको हमें समझना होता है। अब इतने अच्छे से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैं आपको समझा रहा हूँ। आई एम श्योर कि अगर आप अच्छे से देखोगे तो इससे बेहतर भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई टीचर भी समझाए तो ऐसे ही समझाएगा। वो क्या आपको दे देगा, कुछ नहीं देगा। जितना मैं पढ़ के एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ, आई एम श्योर इतना अच्छा कंटेंट आप खोजते रह जाओगे, फ्री में नहीं मिलेगा भाई। अब मैं गेट वूट की बात नहीं कर रहा, मैं कभी भी कहता हूँ गेट का लेवल मेरा नहीं है, मेरा जितना लेवल है मैं उतना लेवल समझाता हूँ। हाँ मैंने गेट का बोला है, गेट का क्वेश्चन जरूर मैं कराऊंगा, एट लास्ट गेट का क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो टी ऑन टाइम क्या होता है, आपने देखा कि द सम ऑफ डिले टाइम और राइज टाइम के जो मतलब सम है उसको टी ऑन टाइम कहते हैं। और ये जो होता है इसमें हमारा सिग्नल जो प्रोवाइड करते हैं हम टर्न ऑन करने के लिए कहते हैं। टर्न ऑफ टाइम आपने देखा, टी ऑफ टाइम उसे बोलते हैं। जो ये डिले टाइम आपने हमने बताया, डिले टाइम जो 0.1 जो 10% से जो 0 से 10% तक हमारा जो वोल्टेज जो हम गेन कर रहे हैं, जो टाइम लग रहा है उसको हम जो मतलब डिले टाइम कह रहे हैं। राइज टाइम हमने बताया, राइज टाइम ड्यू टू जो कैपेसिटेंस होता है जिसके कारण हमारा वोल्टेज जो होता है राइज करता है 0 पॉइंट मतलब 10% या 90%, उसको हम क्या कहते हैं, राइज टाइम कहते हैं। और स्विचिंग टाइम सब कुछ हमने बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई एम श्योर कि आप लास्ट तक देखे हैं तो आपको समझ में तो आया ही होगा। अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।